ये साधारण लड़की सच में दुनिया का 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ गई थी। उसके बाद कई खिलाड़ियों ने नए विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। मीडिया ने इन खिलाड़ियों को सुपरह्यूमन कहा और माना कि ये इंसानों के विकसित होने का संकेत है। लेकिन बस 2 साल बाद वो लड़की जिसकी रिकॉर्ड टूटी थी, उसके अंग तेजी से खराब होने लगे। उसे जिंदा रहने के लिए शरीर में कई नलों से जोड़ा गया, लेकिन ये साबित करने के लिए कि वो अभी भी दौड़ सकती है, उसने पागलपन में अस्पताल के चारों ओर तेज दौड़ लगाई और आखिर में वो दीवार से टकरा गई और मर गई। जो लोग अभी सुपरह्यूमन कहलाते थे, उनमें से सबकी तबीयत खराब होने लगी थी। कुछ का बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच रहा था, कुछ रोजाना 50 मिलीलीटर खून उगल रहे थे। इन सुपरह्यूमन पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट्स को एक बहुत ही कुशल डॉक्टर मिली। इस महिला वैज्ञानिक से पता चला कि उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट में 40 से ज्यादा सुपरह्यूमन मरीज थे, जिनमें से आधे की मौत हो चुकी थी। फिर भी दुनिया भर में सुपरह्यूमन की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। ये देखकर जैक समझ गए कि ये तथाकथित सुपरह्यूमन असल में किसी संक्रामक बीमारी की तरह थे और इसका फैलाव उसके सोचने से कहीं ज्यादा तेज था। जल्द ही जैक को अपनी पहली सर्जरी करनी पड़ी। मरीज की हालत बहुत तेजी से खराब हो रही थी। जैक सर्जरी शुरू करने वाला था कि अचानक मरीज का दिल फट गया और उसकी मौत हो गई। ये देखकर जैक को जल्दी करने और रिसर्च तेज करने की जरूरत महसूस हुई। उसने जल्दी ही पता लगा लिया कि ये सुपरह्यूमन पहले आम इंसान हुआ करते थे, लेकिन एक आम इंसान से सुपरह्यूमन बनने के लिए तुम्हें कुछ खास उत्तेजक देनी पड़ती थी। हाइपोथैलेमस से एक रसायन एम्फेटामिन रिलीज होता है। हालांकि एम्फेटामिन आम लोगों को अद्भुत क्षमताएं दे सकता है, लेकिन इससे उनके अंदरूनी अंग जल्दी बूढ़े होकर सड़ने लगते हैं। तो सारी दिक्कतें सुपरह्यूमन के दिमाग में पिट्यूटरी ग्रंथि से आ रही थी। जैक ने मरीज का दिमाग खोलकर देखने का फैसला किया, लेकिन ऑपरेशन से पहले ही एक डॉक्टर ने उसे एक डिस्क दी। इसी से जैक को एक जाल पता चला। रिसर्च इंस्टीट्यूट सुपरह्यूमन्स पर सीधा लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अचानक कुछ हथियारबंद लोग प्रयोगशाला पर कब्जा कर गए। जैक को तब पता चला कि डॉक्टर भी इन हथियारबंद लोगों में से था। उनका मकसद इन सुपरह्यूमन्स को बचाना और उन्हें सही इलाज दे सके। जल्दी ही ये हथियारबंद लोग पूरे प्रयोगशाला पर कब्जा कर बैठे। फिर महिला वैज्ञानिकों ने सच बताया। पता चला कि सुपरह्यूमन्स ने वो दवा दी थी जो वैज्ञानिकों ने छुपकर प्रयोग करने के लिए बनाई थी। वैज्ञानिकों ने कई आम लोगों से सौदे किए थे, लेकिन वे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये वायरस इतनी जल्दी फैल गई कि पूरी तरह काबू से बाहर हो गई। इसलिए उन्होंने जैक को बुलाया। उन्हें उम्मीद थी कि वह दवा के साइड इफेक्ट्स को खत्म कर सके और इंसानों की परफेक्ट विकास में मदद कर सके।